चलिए तो हम लोग देखिए साइंस आज शुरू करते हैं, और जो पिछला टॉपिक था हम लोग का ग्रेविटी वाला, उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, उसको खत्म करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है बस। ठीक है, तो बात मत करिएगा, थोड़ा इधर देखिए। ग्रेविटेशनल वाला लास्ट टॉपिक हम लोग को आज पढ़ना है, और उस लास्ट टॉपिक का क्या नाम है कि गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति। देखिए, गुरुत्व के अधीन गति का मतलब होता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ये आपको बता ही चुके हैं कि गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण में क्या अंतर होता है। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगता है, और गुरुत्व बल क्या होता है, ये पृथ्वी और किसी वस्तु के मध्य आकर्षण बल होता है। ठीक है, पृथ्वी और किसी पिंड के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल क्या होता है, जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच लगने वाला बल, बुध और शुक्र के बीच लगने वाला बल, यानी ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और गुरुत्व बल क्या होता है, पृथ्वी और किसी वस्तु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्व बल बोलते हैं। तो देखिए, इसमें गुरुत्व के अधीन गति है, तो क्वेश्चन यहीं से आता है एग्जाम में। कैसे आता है, जैसे मान लीजिए यहां पर पृथ्वी है और हमने कोई m द्रव्यमान का, m मास का वस्तु ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंका तो ये जो है मान लीजिए h हाइट पर ये गया, h हाइट, तो h हाइट पर यानी h ऊंचाई पर गया कोई, जैसे ये हमने ऐसे फेंका मास, तो h ऊंचाई पर गया, तो जिस समय ये ऊपर जाएगा उस समय सोचिए ग्रेविटी नीचे, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगती है, ये तो ऊपर लगेगी नहीं। तो जिस समय ये द्रव्यमान ऊपर जाता है उस समय ग्रेविटी इसकी नीचे काम करती है g। तो जब भी ये ऊपर जाएगा तो आप इसको -g लेंगे। क्यों -g लेंगे, क्योंकि इसको ऊपर जाने के लिए जो है गुरुत्व के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, मतलब इसका विरोध करते हुए ऊपर जा रहा है। जैसे कि ये ग्रेविटी नीचे हमेशा लगती है, ऊपर तो लगेगी नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व का मतलब ही होता है कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इस वस्तु को जो है गुरुत्व के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब भी गुरुत्व के अधीन गतियां दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो कोई वस्तु ऊपर जाएगा और या तो नीचे रहेगा। तो जब भी कोई वस्तु ऊपर जाएगा तो आप याद रखेंगे कि जब भी ऊपर जाएगा तो आपको -g का साइन लेना, -g का साइन लेना। और जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरना स्टार्ट करेगा तब आपको +g का साइन लेना। जैसे देखिए, ये वस्तु हम ऊपर ऐसे फेंकेंगे तो -g वहां तक गया, यहां तक आया, फिर +g आया। समझ में आ गया? तो -g कब लेना है, जब ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के जो गुरुत्व बल है इसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, विरुद्ध काम करना पड़ रहा है। और जब उसकी तरफ आएगा तो चूंकि पॉजिटिव है, क्योंकि खींचेगा उसको, तो इससे पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखिए, इसमें 3 प्रकार का इक्वेशन हमें पढ़ना है, 3 प्रकार का इक्वेशन हमें पढ़ना है। कौन कौन सा है, जो कि आप गति में पहले से पढ़ चुके हैं। देखिए ये वाला, v बराबर u + at, s बराबर ut + ½ at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर + 2as। यहां से देखिए न्यूमेरिकल 100% एग्जाम में मिलेगा आपको रेलवे में, यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है परीक्षा में। ठीक है, v = u + at, s बराबर ut + ½ at स्क्वायर, और v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as। यहां पर कुछ टर्म यूज हुए हैं, एक बार हम उनको बता देते हैं कि है क्या क्या चीज। देखेंगे, ये जो v है, u है, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब क्या होता है, शुरुआती। जैसे जब हम किसी वस्तु को फेंकना स्टार्ट करेंगे तो इसका शुरुआत में कितना इसका वेग है, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। ठीक है, और यहाँ पे जो यस है, याद रखिएगा, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। बहुत लोग इसको डिस्टेंस बोलते हैं, गलत, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन। यानी यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? और क्या बचा, t यहाँ पर क्या है, टाइम है, मतलब किस टाइम में ये दूरी तय हो रही है, डिस्टेंस। और यहाँ पर क्या है आपका, एक और बचा है a। यहाँ पर a क्या होता है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण।
यही चीज यहाँ पर, लेकिन ये देखिए ये वाली जो गति थी ये सीधा सीधा चलता था, मतलब कि जैसे मोशन इन वन डायमेंशन, मतलब जैसे कोई कार जा रही है सड़क पे, कोई बस चल रही है सड़क पे या ट्रेन जा रही है, उसके केसेस में ये फार्मूला लगता था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है, गुरुत्व के अधीन गति, यानी ऊपर या नीचे ऐसे जाएगा कोई पार्टिकल, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। तो यहाँ पे जहां जहां ए है वहां वहां यहाँ पे जी रखना पड़ेगा, लेकिन वहां पे ए हमेशा पॉजिटिव जाता था जो है, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होता है, क्योंकि वेलोसिटी में जब बढ़ोतरी होगी तभी एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, यहां पे देखिए क्या होता है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर डायरेक्शन में जाती है तो जाहिर सी बात है, आपको उस दिन बताई हुई थी कि जी का मान घटता जाता है जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं। तो इसका मतलब जी का मान निगेटिव लेंगे, और जैसे जैसे वो पृथ्वी की सतह की तरफ आता जाएगा तो जी की वैल्यू क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। सही है इतनी बात। तो यहाँ पर वो तीनों फार्मूले चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर कैसे कैसे चेंज होंगे ये देखिए, v इक्वल टू आएगा a माइनस जी टी। ये a की जगह g आ गया। अच्छा ये कहां है, प्लस माइनस लिखा जा रहा है, जब अब डायरेक्शन में जाएगा तो g माइनस लेना है, यानी जब वो कोई वस्तु ऊपर जाएगा तो आप माइनस जी लेंगे, जब नीचे आएगा तो आप प्लस लेंगे। आ रहा है बात समझ में? जहां जहां a है वहां वहां g रखना है, और g आपको पहले ही बता चुके हैं क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्व के अधीन जो ये आपका त्वरण होगा उसको g बोला जाता है। और वहां पर a क्या था, सिंपल एक्सीलरेशन था, यानी चेंज इन वेलोसिटी इन एनी टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। और यहाँ पे g क्या है, ये पृथ्वी के जो है ऊपर नीचे जो होगा उसका त्वरण कितना होगा, यानी उसका वेग कितना चेंज होगा। दूसरा फार्मूला देखिए यहाँ पर कैसे चेंज होगा, s इज इक्वल टू यू टी। अब देखिए a की जगह आपको प्लस माइनस जी रखना है ना, तो मैथ के अनुसार वो आगे आ जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये जी यहाँ पर प्लस माइनस कब लिया जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो निगेटिव और नीचे आएगा तो पॉजिटिव। समझ में आ गया बात। और यहाँ तीसरा फार्मूला देखिए, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ये तीन फार्मूले आपके एग्जाम में यूज होते हैं। तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है फार्मूला बेस पे, कहेगा कि कोई पार्टिकल जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से शुरू किया है, ठीक है, और 10 सेकंड बाद उसका विस्थापन कितना हो जाएगा। तो आपको बस इसी फार्मूले में रख देना है, कुछ करना नहीं, लेकिन आता रहेगा तब तो। समझ में आएगा कि कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे, ये पता रहेगा तब तो फार्मूले में रखेंगे। तो फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कब पॉजिटिव लेना है कब निगेटिव। समझ में आ गई बात। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये तीनों फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। और हम इस पे अभी एक आध क्वेश्चन भी आपको दे रहे हैं, तो कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आएगा एग्जाम में, छोटा ही आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जल्दी से आप ये तीनों फार्मूला नोट करें और ये वाला साइन बना लें कि कोई चीज जब ऊपर जाएगा कोई पार्टिकल तो निगेटिव लेंगे, और जब नीचे आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, बस। अगर आपको जल्दी करना है तो आप इसका पिक भी ले सकते हैं, घर पे जाकर नोट कर सकते हैं। बात मत करो। हो गया ना। अब देखिए इस पे क्वेश्चन करिए सब लोग। जैसे देखिए कह रहा है कि कोई वस्तु, ऐसे जल्दी जल्दी लिखिए साथ में हमारे सब लोग, कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका गया, तो वह कितने समय में अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। अब देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो नहीं कर सोचेगा कौन सा न्यूमेरिकल दे रहा है। ग्रुप डी में लोग कहते हैं ना साइंस में न्यूमेरिकल आता है खूब सारा। आपके 25 क्वेश्चन में मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल रहेगा, लेकिन वो न्यूमेरिकल कैसा रहेगा, बस फार्मूला बेस्ड रहेगा, बस पता होना चाहिए कि लगाना कैसे।
तो कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी ये वस्तु है, इसको 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंके तो पूछ रहा है कि वह कितने समय में अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। मतलब इसका आपको टी निकालना है कि कितने समय में वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। ठीक है, निकालिए इसको जल्दी सब। और एक बात और जान लीजिए, जैसे हम यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन लगवा देंगे आपको, लेकिन आपको अपना दिमाग भी लगाना है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है परीक्षा में कि जो न्यूमेरिकल लगवाए हैं वही आ जाएगा। आपको उससे मिलता जुलता कुछ भी आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है यहाँ पे। ठीक है, कहा जाता है ना, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो खुद की राह बनाता है। तो आपको क्या करना है कि न्यूमेरिकल करिए, लेकिन अपना भी दिमाग लगाइए, नहीं देख देख कर। 50 सेकंड, 0.5 सेकंड। चलिए हम करते हैं, आप देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट कैसे हुआ है। देखिए कुछ करना नहीं है इसमें, कह रहा है कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका गया। इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है, मतलब कि जिससे फेंका गया वही तो इनिशियल हुआ, शुरुआत में। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब u जो है वो दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा एक बात बताइए, वही कॉन्सेप्ट है। देखिए अधिकतम ऊंचाई पर जब कोई चीज पहुंच जाएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, जब ये अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो क्या यहाँ पर जाके इसका वेग शून्य होगा? भाई कोई चीज जब अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो उसका वेग शून्य होगा ना। तो यही आपको यहाँ पे देखिए दिया नहीं गया था, लेकिन दिमाग लगाना कि थोड़ी ना दिया गया है कि वहां जाके v 0 हो जाएगा। क्यों बताएगा? अपने आप आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि कोई चीज जब अपने अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो वेग शून्य होगा, तभी तो वापस लौटेगा। तो इसका मतलब अधिकतम ऊंचाई पर यानी मैक्सिमम हाइट पर जाके इसकी v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और आपको t का मान यहाँ पे क्या करना है? निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, क्या इस फार्मूले में रख दे तो ये काम बन जाएगा? हाँ। कैसे बन जाएगा? v हमें पता है 0, u पता है 5 मीटर पर सेकंड, g की वैल्यू। अच्छा ये बताइए जब ऊपर फेंका गया है, ऊपर, तो ऊपर कोई चीज फेंका जाता है तो g की वैल्यू कितनी ली जाएगी? 9.8 ली जाएगी। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसको 10 के बराबर ले लेते हैं आसानी करने के लिए। तो इसको आप 9.8 मीटर पर सेकंड होता है स्क्वायर, लेकिन इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। तो एक बात बताइए, अभी बताए हैं कि जब भी कोई वस्तु ऊपर जाती है तो g की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है कि नेगेटिव ली जाती है? नेगेटिव ली जाती है ना। तो यहाँ पर जो g की वैल्यू होगी वो होगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दिया एक चीज गया है, लेकिन आपको दो चीज अपने मन से जानना पड़ा। यही कहते हैं कि अपना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि एक चीज दिया है, दो चीज आपको अपने आप से जानना पड़ेगा। अब इस फार्मूले में ले जाकर रख दीजिए चुपचाप, कुछ करना नहीं है। v = u - gt। काहे माइनस लिए? वही ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर रखिए v की वैल्यू 0, u का वैल्यू रखिए 5, g का वैल्यू रखिए 10 और t की वैल्यू आपको नहीं पता है कि हमें कितना है, ये नहीं निकालना है। अब एक बात बताइए, ये माइनस को इधर ले आ दे, कोई दिक्कत किसी को? मैथ में जैसे होता है, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 5 = 10 × t, कोई दिक्कत? यहां से इसको अगर हम इधर ले आए तो क्या 0.5 सेकंड हो जाएगा t बराबर? बस यही उत्तर हो गया। मतलब आधा सेकंड में। अब ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा, ए ऑप्शन में दिया रहेगा कि 1/2 सेकंड, मतलब यही से हो गया आधा सेकंड। यहाँ पे दे देगा कि 1/4 सेकंड, यहाँ पे दे देगा सी में 2 सेकंड और यहाँ पे डी में दे देगा 10 सेकंड। बस ऐसे दे देगा ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 सेकंड, मतलब आधा सेकंड इसका उत्तर आया। तो ये दिमाग आपका काम अब कर रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन लगेगा, कि आपको एक चीज कोई दिया रहेगा, बाकी चीज आपको जानना पड़ेगा कि कैसे कैसे होगा। आ रहा समझ में? इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, आपको बस एक चीज कोई दिया रहेगा और बाकी चीजें आपको अपने मन से थोड़ा जानना पड़ेगा कि ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है कि कहां हो रहा है। मिटा दे। और एक अंतर और होता है रेलवे की साइंस और जो अन्य परीक्षाओं की साइंस आती है कि ज्यादातर जो जनरल एग्जाम के साइंस होते हैं उसमें बायो के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं।
जो जनरल एग्जाम होता है। लेकिन ये जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है एनटीपीसी का, इसमें फिजिक्स का न्यूमेरिकल खूब आता है। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो, क्योंकि आपको टेक्निकल काम करवा रहा है ना वहां पे रेलवे, तो इसलिए आपसे वहां पे टेक्निकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिटा दें आप। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक चीज हम लोग और करते हैं जो कि हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। इसी ग्रेविटी से ही रिलेटेड एक चीज है जो है, क्या चीज है कि हमें किसी सिंपल पेंडुलम का जो है टाइम पीरियड निकालने के लिए आता है एग्जाम में। आप देखिएगा कोई भी पेपर, उसमें ये फार्मूला आपको जरूर दिखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, T = 2π√L/G। देखें फार्मूला, इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी देखिए नहीं बता रहे हैं कैसे होता है ये। इसमें क्वेश्चन जानते हैं कैसे आता है, जैसे कहेगा कि एक झूला झूल रही कोई लड़की है, वो झूले पर बैठी है, जो वो वाला झूला होता है इस तरीके से पेन मारने वाला, कहेगा कि उस पे लड़की झूले पर से खड़ी